चीन पहले देशों को कर्ज देता है, फिर उन पर कब्जा करता है। चीन ने 150 देशों को लगभग 350 लाख करोड़ का लोन दिया है। दोस्तों, इतना लोन तो आज तक वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी नहीं दिया होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई खोज पर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, जानेंगे कि चीन ने किन किन देशों को कर्ज दिया और क्या चीन ने भारत को भी कर्ज दिया। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। UN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2018 में 139 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। ये आंकड़ा 2017 की तुलना में 4% ज़्यादा है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक चीन ने 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लोन दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने 200 अरब डॉलर का दिया है। जिबूती इकलौता देश है जिस पर कुल कर्ज का 77% हिस्सा चीन का है, और चीन ने दर्जन भर देशों को उनकी GDP से 20% से ज़्यादा कर्ज दिया है। दोस्तों, अगर श्रीलंका की बात करें तो महेंद्र पक्ष 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। राजपक्ष के ही दौर में श्रीलंका सबसे ज़्यादा कर्ज के बोझ में दब गया। इसी बीच श्रीलंका की भारत से दूरी और चीन से नज़दीकियां बढ़ी। चीन की नज़दीकियों को फायदा श्रीलंका ने कम, लेकिन चीन ने ज़्यादा उठाया। राजपक्ष के राष्ट्रपति रहते ही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच श्रीलंकाई सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया। ये कर्ज एक बार में नहीं बल्कि 5 बार में लिया गया था। हम्बनटोटा बंदरगाह प्रोजेक्ट में 85% पैसा चीन के एक्सिम बैंक ने लगाया था। लगातार कर्ज लेने का नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि कर्ज बढ़ने की वजह से श्रीलंका को दिसंबर 2017 में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका को 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी। ये जमीन भारत से 150 किलोमीटर ही दूर है। इससे पता चलता है कि कैसे चीन पहले छोटे छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है और उन्हें अपना कर्जदार बनाता है, फिर इसके बाद उसकी संपत्ति को कब्जा कर लेता है। दोस्तों, अगर नेपाल की बात करें तो कुछ दिन पहले चीन ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपु लेक को अपना हिस्सा बताया, जबकि ये तीनों ही भारत का हिस्सा है। इन सब के पीछे चीन का ही हाथ है, क्योंकि चीन नेपाल को आर्थिक मदद कर रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना, फिर उस देश को एक तरह से कब्जा लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर चीन तर्क देता है कि इससे छोटे और विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जबकि चीन ऐसा करके छोटे देशों को कब्जा कर रहा है। अमेरिकी वेबसाइट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि चीन शुरू से ही छोटे छोटे देशों को कर्ज देता आ रहा है। 1950 और 1960 के दशक में चीन ने बहुत से छोटे छोटे देशों को कर्ज दिया। दोस्तों, ये ऐसे देश थे जहाँ कम्युनिस्ट की सरकारें थीं। जर्मनी की कील यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक 2000 से 2018 के बीच देशों पर चीन की उधारी 500 अरब डॉलर से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। आज के हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर मतलब 375 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इन सब के अलावा भी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट कहलाती है कि चीन की सरकारें और उनकी कंपनियों ने 150 से ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। इस समय चीन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर यानी लोन देने वाला देश है। इतना लोन तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की GDP का 6% बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। 1 दर्जन देशों पर उनकी GDP का 20% से ज़्यादा कर्ज चीन ने दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज़्यादा देशों को उनकी GDP का 1% या उससे भी कम कर्ज दिया था, लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी GDP का 15% से ज़्यादा तक कर्ज देने लगा। इनमें से जिबूती, टोंगा, मालदीव, कॉन्गो, किर्गिस्तान, कंबोडिया, नाइजर, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया जैसे करीब दर्जन भर देशों को चीन ने उनकी GDP से 20% से ज़्यादा कर्ज दिया है। सबसे ज़्यादा कर्ज अफ्रीका देशों को दिया है। कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद अफ्रीका देश है। इसका कारण है कि ज़्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे हैं और विकासशील भी हैं। हाल ही के कुछ सालों में अफ्रीकी देशों ने चीन से ज़्यादा कर्ज लिया है। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर आज के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। अफ्रीकी देश जिबूती दुनिया का इकलौता कम आय वाला देश है जिस पर चीन का सबसे ज़्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी GDP का 80% से ज़्यादा विदेशी कर्ज है। इसमें भी जितना कर्ज जिबूती पर है उसमें से 77% से ज़्यादा कर्ज अकेला चीन का है। हालांकि कर्ज कितना है इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं।
पिछले साल जून में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी। 2018 में दुनिया भर के देशों ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 97.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। ये आंकड़ा 2017 की तुलना में 13% कम था। दुनिया के कई देशों ने 2018 में अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया था। इसके उलट दूसरे देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट 4% बढ़ा था। चीन ने 2017 में 134 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था और 2018 में 139 अरब डॉलर का, जबकि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट घटकर 252 अरब डॉलर हो गया था। दोस्तों, हमारे पड़ोसियों को भी चीन अब कर्ज तले दबा रहा है। 2013 में चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका की सड़क, रेल और समुद्री रास्ते को जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 75 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहा है उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर या CPIC भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये कॉरिडोर चीन के कासगत प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 46 अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भी करीब 80% खर्च अकेले चीन कर रहा है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चीन का कर्जदार बनता जा रहा है। IMF के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान को 6.7 अरब डॉलर चीन को चुकाने हैं। इसी तरह नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट को समर्थन कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। ये 23 साल बाद पहला मौका था जब चीन के किसी राष्ट्रपति ने नेपाल का दौरा किया। इस दौर में जिनपिंग ने नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 56 अरब नेपाली रुपए की मदद का ऐलान किया था। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जनवरी 2019 तक चीन और बांग्लादेश के बीच 10 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा था। ऐसा अनुमान है कि 2021 तक दोनों देशों के बीच 18 अरब डॉलर का कारोबार होने लगेगा। बांग्लादेश का चीन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि ये कोलकाता के बेहद करीब से गुजरेगा। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक भारत पर 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। लेकिन किस देश का कितना कर्ज है इसके आंकड़े नहीं मिल सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।